अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉफिट बाय में। तो हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और आज इंशाल्लाह हम अपनी क्लास नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सीखेंगे अपना शॉर्ट 13 कि वो कहाँ पे बनता है, किस तरह बनता है, कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। इंशाल्लाह ये हम डिटेल के साथ सीखते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं, पैटर्न को देखते हैं, फिर हम उसको लाइव मार्केट में इंशाल्लाह हम ट्रेड लेंगे। जी, अब यहाँ पे ये है कि हम अपने शॉर्ट 13 की रिक्वायरमेंट के ऊपर आ गए हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1, यानी जब हमने अप की ट्रेड लेनी है उस वक्त कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। उस वक्त ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक हो गया। पहले ये है कि रेंजिंग मार्केट हो, सेकंड ये है कि एक डोजी हो। ठीक हो गया। पहले जितने भी हमने पैटर्न पढ़े उसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है कि अवॉइड डोजी, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि एक डोजी होना ज़रूरी है। इस पैटर्न में एक डोजी होना ज़रूरी है। उसके बाद बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन, और आगे क्या है कि क्रिएट एसएनआर, एक क्रिएट एसएनआर भी करना है। ठीक हो गया। यानी आपने एसएनआर जो होते हैं ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो भी क्रिएट करने हैं। उसके हिसाब से आपने यहाँ पे ट्रेड लेनी है इस पैटर्न के ऊपर। अब इसी तरह यहाँ पे ये है कि डाउन में जब आपने स्टेप नंबर 2 यानी डाउन की ट्रेड लेनी है उस वक्त रेंजिंग मार्केट हो, एक डोजी होनी चाहिए। ठीक हो गया। बिग एंड स्मॉल ट्रेंड इन सेम डायरेक्शन, क्रिएट एसएनआर। तो ये है इसकी रिक्वायरमेंट। इसको रिक्वायरमेंट को तवज्जो से रीड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिक चीज़ आई है जो कि डोजी वाली है, कि एक डोजी होना ज़रूरी है। तो वो हम मार्केट में देखते हैं। पहले पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह उसको मार्केट में लाइव देखते हैं। जी, अब यहाँ पे ये है कि हम अपने शॉर्ट 13 के पैटर्न के ऊपर आ गए। अब हम इसके पैटर्न को समझते हैं। जब से सबसे पहले ये कि स्टेप नंबर 1, यानी जब हमने अप की ट्रेड लेनी है उस वक्त कौन सा पैटर्न बनना चाहिए। तो उस वक्त जब हम ट्रेड लेंगे उस वक्त ये वाला पैटर्न बनना ज़रूरी है। ठीक हो गया। इस पैटर्न को आप तवज्जो से समझिएगा। सबसे पहले देखें कि मार्केट क्या कि नीचे जा रही हो, 3 रेड कैंडल बनाएं। यहाँ पे ये है कि इससे पहले ये वाली कैंडल है ना, ये वाली कैंडल, ये क्या है कि ये डोजी ना हो, या ये कर लेकर ना ये हैमर ना हो। अगर ये हैमर होता है तो फिर हम इस पैटर्न को अवॉइड करेंगे, यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर आप ये यहाँ पे नॉर्मल कैंडल होती है ना, ये तीसरी कैंडल, तो फिर हम आगे अगर डोजी बनता है तो वहाँ पे हम आगे नेक्स्ट कैंडल हम ट्रेड ले सकते हैं। अब इसको तवज्जो से समझिएगा। यहाँ पे 3 रेड कैंडल हो, उसके बाद क्या है कि एक कोई एसएनआर का पीछे प्रीवियस हो। ठीक है। क्योंकि अब 4 पर एसएनआर क्रिएट किए होंगे ना, तो उस वक्त 3 रेड कैंडल के बाद यानी सपोर्ट को टच कर लेती है मार्केट। उसके बाद एक ऐसी डोजी बनती है जो कह लें कि ना उस सपोर्ट को टच कर ऊपर ही क्लोज देती है। ये देखें, ये ब्लैक सी अगर उस सपोर्ट को टच कर ऊपर ही क्लोज देती है तो नेक्स्ट कैंडल आप वहाँ पे आपकी लेंगे और इंशाल्लाह आपका वहाँ पे शॉर्ट विन हो जाएगा और आप अपने आप को प्रॉफिटेबल कर लेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे ये होता है कि मार्केट अपना सारा प्रेशर लो करके सपोर्ट को टच करके डोजी जब बनती है ना, तो वो क्या होती है, वहाँ पे रिवर्सल की ट्रेड बनती है। तो यहाँ पे हम जो डोजी के पहले जो होगी ना, अगली डोजी के बाद फौरी तौर पे हम आपकी ट्रेड ले लेंगे। ठीक हो गया। और मैं आपको ये बात बता दूं कि बाइनरी में ये होता है कि अब वहाँ पे इस तरह की ब्लैक नहीं बनती। उस तरह पे ये है कि या तो ग्रीन छोटी सी बन जाती है, या कहें कि ना रेड इस तरह की डोजी बन जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है कि ब्लैक कोई भी कहें कि ना ट्रेड नहीं बनती। तो आपने वो डोजी बस देखनी है। अगर डोजी बनती है तो आपने नेक्स्ट कैंडल आपकी ले लेनी है। वो जब हम लाइव मार्केट में देखेंगे ना, तो मैं आपको वहाँ पे समझा दूंगा कि ये इस तरह बनती है ये मार्केट में। तो अब इसी तरह ही जब हमने स्टेप नंबर 2 डाउन की ट्रेड लेनी है उस वक्त ये है कि 3 ग्रीन कैंडल बने, उसके बाद एक ऐसी डोजी बने जो कहें ना सपोर्ट को टच करके क्या करे, नीचे ही क्लोज दे। तो नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे डाउन की लेंगे और इंशाल्लाह हम अपने आप को यहाँ पे प्रॉफिटेबल कर लेंगे। ठीक हो गया। इसके लिए ये है कि ये यहाँ पे क्या है कि रेंजिंग मार्केट होना ज़रूरी है। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्रिएट एसएनआर ज़रूरी है, वो भी आपने ज़रूर लगाने हैं। अगर क्रिएट एसएनआर नहीं लगाते अपने अंदाजे के मुताबिक अगर डोजी को देखकर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर आप अपने आप को लॉस भी करवा सकते हैं। इसलिए आपने क्रिएट एसएनआर ज़रूर करना है। ठीक हो। यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं ना, वो अपने लाजमी क्रिएट करने हैं। उसके बाद अगर आपको पैटर्न दिखाई देता है तो आप वहाँ पर अपने ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अब हम इसके चलते हैं चार्ट के ऊपर कि वहाँ पे किस तरह बनता है, कहाँ पे हमने ट्रेड लेनी है, कहाँ पे हमने ट्रेड नहीं लेनी। जी, अब यहाँ पे ये है कि हम लाइव मार्केट में आ गए हैं। तो अब देखते हैं अगर हमें ये पैटर्न कहीं मिलता तो हम वहाँ पे ज़रूर ट्रेड लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, वो आप तवज्जो से सुन लें। सबसे पहले बात ये है कि ये जो पैटर्न है ना, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर ये कहीं भी बनता है ना, तो वहाँ पे आपको ये बहुत कमाल का अच्छा एक्यूरेसी के साथ 95+ से इंशाल्लाह आपकी जो इसकी एक्यूरेसी होगी, क्योंकि ये बहुत कमाल की शॉर्ट आपका विन कर सकता है। ठीक हो गया। इसके लिए ये है कि आपने एसएनआर अच्छे क्रिएट करने हैं और रेंजिंग मार्केट आप ढूंढनी है तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पे ये मिल जाएगा।
जी यहाँ पे मैंने क्या किया कि अब SNR क्रिएट कर दिए हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे ऊपर भी मैंने लगा दिया है, सही है, अच्छा टच के साथ है, ये तीनों को टच दे रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो 3 टच दे रहे हैं यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह यहाँ पे ये जो बिलो लगाई है, ये मैंने 2 टच इसको देकर लगाई है। ठीक हो गया। और ये जो नीचे वाली ये मैंने ये इसको देकर लगाई है, ये तीनों टच दे रही है यहाँ पे। तो ये मैंने क्रिएट SNR कर दिया। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे अगर हमें कोई पार्टनर लाइव में मिलता है तो हम वहाँ पे एंट्री ज़रूर लेंगे। तो बाकी उससे पहले मैं आपको बात बता दूँ, ये एक पैटर्न बना हुआ है, देखिए यही पैटर्न बिल्कुल सेम, देखिए ये वाला पैटर्न, ये देखिएगा तवज्जो से। बकिया देखिए अगर यहाँ हम लाइव मार्केट में कोई मिलता है तो हम ज़रूर ले लेंगे क्योंकि हमने SNR क्रिएट कर दिए हैं। बल्कि मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे एक पैटर्न बना हुआ है, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर मार्केट में इस तरह का बनता है तो हम वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये है हमारा जो पैटर्न जो आज हमने सीखा है। ठीक हो गया। यानी ये 3 ग्रीन कैंडल बनी हुई हैं। ठीक है, ये 3 ग्रीन कैंडल बनी है। उसके बाद एक ऐसी डोजी बनी है जो कह लें कि ना ऊपर सपोर्ट को टच कर कर नीचे क्लोज दी है, ऊपर सपोर्ट को टच करके नीचे क्लोज दिया। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये जो रेड कलर बनी हुई है यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक हो गया। अगर इस तरह का कोई पैटर्न लाइव मार्केट में आपको मिलता है तो हम आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई मिलता है तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ आप इसको समझ लें, सीख लें, तो इंशाल्लाह आप अपने आप को ईजिली प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो बकिया मैंने आपको पहले भी बताया कि ये मार्केट में बहुत कम बनता है, लेकिन जब बनता है तो आपको एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ विन करवाता है। तो बस आपने इस चीज़ को समझ लेना, जब आप लाइव मार्केट में बैठे होंगे, जब आप अपनी ट्रेड कर रहे होंगे, उस वक्त अगर आपको ये पैटर्न मिलता है तो आप ट्रेड लेंगे, वरना आप जो दूसरे पैटर्न है उन पर नज़र रखते हुए आप मार्केट में बैठे रहें। लेकिन आपको ये सिखाने का मकसद ये जो छोटे क्योंकि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, वरना ये क्योंकि बहुत कम बनता है मार्केट में तो ये इस 15 शॉर्ट में मैंने शामिल नहीं करना था, लेकिन मैंने कहा कि इसकी एक्यूरेसी अच्छी है इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। वरना और भी बहुत सारे शॉर्ट है, लेकिन मैं आपको 15 इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो जिनकी एक्यूरेसी भी अच्छी है और जो मार्केट में बनते रहते हैं वो मैंने आपको बताया। लेकिन ये ऐसा पैटर्न है जो मार्केट में बहुत कम बनता है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी अच्छी है इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। तो जब आप लाइव मार्केट में बैठे होंगे ना तो आप अगर ये पैटर्न आपको मिलता है वहाँ पे तो आप इजीली अपने आप को वहाँ पे ट्रेड लेकर अपने आप को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कहने का ना ये अवॉइड भी नहीं करना क्योंकि यहाँ पे डोजी नहीं है, क्योंकि डोजी की रिक्वायरमेंट ये ज़रूरी है। यहाँ पे डोजी होगी तो हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज़ हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि डोजी जो होगी वो रिवर्सल करेगी। तो रिवर्सल की हमने ट्रेड लेनी है तो वहाँ पे हम अपने आप को इजीली प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट समझ आ गया होगा। बस आपका मेन मकसद है वो ये कि इस शॉर्ट को समझना। आप समझ जाएंगे ना तो फिर ये होगा कि जब आप लाइव मार्केट में बैठे होंगे तो उस वक्त ये होगा कि आपके जहन में काफ़ी यानी शॉर्ट बैठे होंगे, तो आपको फिर मार्केट में कोई ना कोई तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, तो आप वहाँ पे अपने आप को इजीली प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। अगर आप इन 15 शॉर्ट को स्टेप बाय स्टेप करना सीख लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप इस बाइनरी में करना एक्सपर्ट हो जाएंगे और अपने आप को प्रो लेवल पर ले जाएंगे इंशाल्लाह। और जो लोग एक एक दिन का हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं तो आप भी वहाँ पे इजीली कमा सकते हैं। तो बकिया उम्मीद है कि आपको ये शॉर्ट समझ आ गया होगा। तो बकिया वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो हम इसको क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक न्यू शॉर्ट के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।